मैंने इतना कर लिया था, ठीक है। अब 1 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से फिर हम आ गए अपने कोड में वापस। अब हम करेंगे क्या, देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, तो ये साइड में आ रहा है, ठीक है। जितना क्लियर करूंगा इस साइड का, जो ये कंप्लीटेड टास्क है ये सारे के सारे ये क्या होंगे, ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भी एक बटन लग के आए, और वो बटन क्या करे, वो रिस्टोर कर दे। तो अब मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, जिससे कि क्या होगा, कोड हमारा वापस चला, मतलब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा से मैं जाऊंगा ये कंप्लीट टास्क में, जहाँ पे मेरे आइटम आ रहे थे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर टाइगर, और मैं यहाँ पे ऐड लिख रहा हूँ, और इसके एक और मैं लिख लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ से क्लियर किया तो इधर आ गया, तो इधर बटन लग के आना चाहिए। तो उसके लिए करूंगा क्या, मैं जाऊंगा रिटर्न के अंदर, रिटर्न के अंदर जहाँ पे कंप्लीटेड टास्क था, वहां पर मैं आइटम के बगल से यहाँ पे लिखूंगा बटन, ठीक है। VUTTON बटन लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ही बताना पड़ेगा मुझे दूसरी साइड, बटन लिख दिया मैंने, और इसके अंदर क्या है, रिस्टोर कराना है मुझे, RESTORE रिस्टोर। इसका मतलब क्या है, यहाँ से वापस वो वापस चला जाएगा दोबारा उसी कंपेंडिंग टास्क में, ठीक है। तो अब मुझे इसको बनाने के लिए फिर दोबारा से क्या करना होगा, यहाँ पर भी मुझे वही काम करना होगा जो मैं पेंडिंग टास्क के अंदर कर रहा था, ठीक है। तो रिस्टोर नाम से फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, ऑन क्लिक, CLIC के क्लिक करता हूँ मैं। ऑन क्लिक करने के बाद में क्या लिखूंगा, मैं रिस्टोर नाम का एक फंक्शन बना लूंगा, रिस्टोर RESTORE रिस्टोर। अब अभी मैंने नाम तो दे दिया है, बट मैंने फंक्शन तो डिफाइन किया नहीं है ऊपर, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, FUNCTION फंक्शन, और उसका नाम रखूंगा RESTORE रिस्टोर, और करली ब्रैकेट लगाऊंगा मैं। करली ब्रैकेट लगाने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको बताऊंगा, देखो बटन तो काम कर ही रहा होगा मेरा, ठीक है। अभी इसमें मैं ऐड करता हूँ, TIG या टाइगर करा मैंने, 2 बार लिखा मैंने, 2 बार लिखा। अब जैसे ही क्लियर करूंगा तो क्या हो रहा है, अब रिस्टोर की बटन भी लग के आ रही है। अब बटन लग के आ रही है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वापस वो कहां चला जाए, पेंडिंग वाले में चला जाए, ठीक है। अब करूंगा क्या, दोबारा से मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी। क्या करूंगा, मैं एक स्टेट बनाऊंगा। अब स्टेट बनाने की वैसे जरूरत तो नहीं है मुझे, क्योंकि मैं किसके अंदर भेज सकता हूँ, टू डू के अंदर वापस भेज सकता हूँ, तो मुझे स्टेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब क्या करूंगा, जो पूरा का पूरा कोड था ना क्लियर वाला, इस कोड को मैं उठाऊंगा पूरा का पूरा, Ctrl+C, और इसको क्या कर दूंगा, यहां पर क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा मैं, Ctrl+V। अब होगा क्या, अब होगा क्या कि जहां पर मैंने सेट सी ये टास्क थे ना, अब वहां पर कुछ चीजों को मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा कि भाई, सबसे पहले जो टू डू डॉट स्प्लाइस, अब मुझे टू डू की जगह, अब मुझे इस वाले जो कंप्लीट टास्क है, इसके अंदर जो एरे बन रहा था, वो एरे कौन सा वाला बन रहा था, वो एरे बन रहा था हमारा कुछ सीटी टास्क के नाम से बन रहा था, कंप्लीट टास्क के नाम से। तो अब मुझे सी टास्क करना पड़ेगा, टू डू की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, सी टास्क करना पड़ेगा। इतना कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से अब जो बटन प्रेस करूंगा मैं, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। अब उसके बाद में CT कर लो आप, ठीक है, या फिर इसका नाम चेंज कर लो, मैं इसको कर देता हूँ, रिस्टोर कर रहा हूँ तो मैं इसको RT कर लेता हूँ, ठीक है। RT कर लिया मैंने इसको। अब जो यहाँ से चीजें रिमूव होंगी वो किसके अंदर जाएंगी, RT के अंदर, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। अब RT के अंदर तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जो इसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं, अच्छा मुझे ये नई वाली ये भी प्रिंट कराना था एक तरीके से, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, RT कर लिया, यहाँ से रिमूव होगा, और जो कंप्लीटेड टास्क था, ठीक है, कंप्लीटेड टास्क किसके अंदर जा रहे थे, इसके अंदर जा रहे थे, और कंप्लीटेड टास्क इसके अंदर जा रहे थे। तो मैं एक काम करूंगा, जो CT था यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं RT कर दूंगा। रीजन क्या है RT करने का, बात बराबर वही है, क्योंकि यहाँ से कम होंगे, कम होने के बाद में एरे में से कुछ चीज दिखाई देगी, वो DCT के अंदर जा रहा है, DCT इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कमेंट। अब देखो जरा, इसको भी कमेंट अनकमेंट कर देता हूँ, तो इसको भी फिर क्या करता हूँ, पूरा का पूरा कोड तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ से क्लियर करा, इधर जाएगा, इधर से रिस्टोर कर रहा हूँ। अब रिस्टोर करने के बाद में ये गायब नहीं हो रहा। गायब क्यों नहीं हो रहा, रीजन ये है, देखो स्प्लाइस तो चल गया यहाँ से। मैं इस फंक्शन को देख लेता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखने के लिए मैं इसका मैंने कहाँ लगाया था ये बटन, यहाँ पे लिखा है RESTORE रिस्टोर करा है, ठीक है, बटन पे क्लिक हो रहा है, ठीक है। और यही फंक्शन है हमारा रिस्टोर वाला, RESTORE रिस्टोर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ
RESTORE रिस्टोर। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि कंसोल में ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब बटन को प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, कंसोल में चेक करेंगे, कंसोल में इसको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद इस बटन में प्रेस करूंगा तो क्या होगा, हाँ यहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है कि इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। ओहो, इंडेक्स की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने क्या करा था, इंडेक्स से इसको चीज़ों को हटाया था, ठीक है। तो इंडेक्स से हटाने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब मैं जाऊँगा वापस नीचे, जहाँ पर मैंने रिस्टोर किया है वहाँ पर मैं एनोनिमस फंक्शन लूँगा। मैं एनोनिमस फंक्शन लूँगा मैं दोबारा से, और एनोनिमस फंक्शन लेने के बाद में यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाऊंगा। करली ब्रैकेट यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसके अंदर जो रिस्टोर नाम का फंक्शन था उसको लिख दूंगा मैं, रिस्टोर, ठीक है। और उसके साथ में मैं यहाँ पे क्या कॉल करूँगा, यहाँ पे जो आइटम थे ना, साथ में मैं यहाँ पे इंडेक्स बुला लूँगा मैप फंक्शन के थ्रू। और जो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है ऑन क्लिक पर रिस्टोर फंक्शन को, यहाँ पर मैं इंडेक्स को भेज दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा काम हो जाएगा कुछ। अब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंडेक्स इज नॉट डिफाइन। इंडेक्स इसलिए डिफाइन नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर इसको बुलाया नहीं है। अब मैं जाऊंगा रिस्टोर में, यहाँ पे जाऊंगा वापस, INDX करता हूँ, इंडेक्स करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं रिस्टोर करता हूँ तो क्या हो रहा है, अब जा रहा है, ठीक है। अब ये तो मतलब काम कर गया हमारा, ठीक है। अब क्या चाह रहे थे हम कि यहाँ से भी रिमूव होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ऐड करा, टाइगर करा, टाइगर करा, इसको मैंने क्लियर करा तो इसके अंदर जाएगा, और जब यहाँ से क्लियर करूंगा तो वो जा रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से जो जा रहा है उसको मैं चाहता हूँ वापस कहाँ पर आ जाए, वो पेंडिंग टास्क के अंदर आ जाए। तो उसको करेंगे क्या, उसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, सारा कोड सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो सेट टू डू एरे था, क्या था, सेट टू डू, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, उसके अंदर मैं RT को पास कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, RT को। देखो जरा क्या होगा, मैंने क्लियर करा और रीस्टोर करा, ठीक है। अब रीस्टोर होने के बाद में क्या हो रहा है, अब रीस्टोर होने के बाद में ये पेंडिंग टास्क में नहीं जा रहा। अब मुझे पेंडिंग टास्क में जाने के लिए करना क्या होगा, मुझे दोबारा से क्या करना होगा, इसको मैं हटाता हूँ, ये सब हटाता हूँ ये मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, ठीक है, यहाँ पर मैं TR कहाँ से आया, ये RT था, ये है ना, RT था ये, ठीक है। ऐड टास्क करता हूँ, ऐड टास्क, क्लियर करा, क्लियर करा, यहाँ से रिस्टोर करा, ठीक है। तो रिस्टोर तो हो रहा है बट ये वापस नहीं आ रहा। वापस आने के लिए तरीका क्या आएगा, क्या होगा हमारा, वापस आने के लिए मुझे एक दोबारा से कॉन्स्ट बनाना पड़ेगा, एक एरे लेना पड़ेगा। उसका नाम रख देता हूँ मैं, उसका नाम रख देता हूँ मैं, दोबारा कुछ भी नाम रख देता हूँ, मैंने FD नाम रख दिया। आप अपने मन से कुछ भी नाम रख दो इसमें। और इसके अंदर मैं करूंगा क्या, जो RT आया है मैं RT को लिखूंगा, RT को लिख दिया। और उससे पहले जो मेरा टू डू होगा, जो टू डू था, टू डू लिख दिया मैंने, ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ। अब क्या होगा, इस टू डू को मुझे एक्सपेंड करना होगा, मुझे क्या करना होगा, स्प्रेड करना होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने कर दिया। अब मैं इस टू डू के अंदर सीधा FD को भेजूंगा। अब मैं किसको भेजूंगा, FD को। अब देखो क्या करूंगा मैं लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, मैंने लिखा यहाँ पर TIGR, टाइगर लिखा, ऐड करा, ऐड करा, ऐड करा, मैंने क्लियर किया, रिस्टोर किया, क्लियर किया, ठीक है, रिस्टोर किया। मैं क्लियर करता जाऊंगा, क्लियर करता जाऊंगा, और ये क्लियर करता जाऊंगा, और उसके बाद मैं रिस्टोर करता जाऊंगा, रिस्टोर करता जाऊंगा, रिस्टोर करता जाऊंगा। तो क्या हुआ, मैंने, अब मुझे ये थोड़ा समझना है कि बाकी में वैल्यू वही आ रही है जो मैं चाह रहा था, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैंने लिखा टाइगर 1, या फिर मैं अलग अलग नाम ले लेता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ इसको, और इसको मैं शुरू से बताता हूँ कि किस तरीके से इसमें हम ऐड कर रहे होंगे। मैंने ऐड कर दिया, मैंने लिखा है यहाँ पे किसी का नाम लिख लिया, राम लिखा, ऐड करा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया TIGR, टाइगर लिखा मैंने, ऐड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे गीता लिखा, फिर मैंने क्या करा, ऐड करा। यहाँ से मैंने क्लियर करा तो राम आया, मैंने क्लियर करा तो टाइगर आया, यहाँ से गीता को क्लियर करा तो ये आया। अब मैं यहाँ से राम को रिस्टोर कर रहा हूँ तो राम ही आ रहा है, अगर मैं यहाँ से टाइगर को क्लियर कर रहा हूँ तो टाइगर ही आ रहा है, और मैं यहाँ से गीता को कर रहा हूँ तो गीता आ रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी वाली बात ये है, इसका एक सीक्वेंस भी है कि ऊपर नीचे कहीं से आ रहे हैं ये, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लो, जैसा आप चाहो उसके अकॉर्डिंग आ जाए। जैसे मान चलो क्लियर किया मैंने राम, तो राम यहाँ पे क्या जा रहा है, तो राम तो नीचे, उसके बाद में क्लियर नीचे होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से गीता कहाँ जाएगी, उसके बाद रिस्टोर करूंगा तो ये गीता ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू नीचे आ रही है। अभी वैल्यू नीचे आने ऊपर आने का मतलब क्या है, तो मैं इस RT को आगे रख लेता हूँ, इससे कुछ बनेगा क्या सीन। ये मैंने लिया Ctrl+X और Ctrl+V लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब ये नीचे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर किया मैंने, क्लियर किया, क्लियर किया, तो गीता इधर आ गया।
अब गीता को ऊपर ही नहीं होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो गीता नीचे आ रही है, अब सही हो रहा है। ठीक है, जो चीज़ होगी हमारी वो ऊपर ही रहेगी। अब यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, तो टाइगर ऊपर आना चाहिए, लेकिन अब टाइगर तो नीचे जा रहा है। भाई हम नीचे की वैल्यू नहीं देखेंगे ना, हम ऊपर की वैल्यू देखेंगे। तो अब मैं वापस जाऊंगा दोबारा से, मैं कहाँ जाऊंगा, जहां पर मैं पेंडिंग टास्क कर रहा हूँ। पेंडिंग टास्क वाला मैंने कहाँ लिखा था, इसका मतलब क्लियर वाला। क्लियर वाला फंक्शन कहाँ बनाया था मैंने, क्लियर वाला ये बनाया था। सेम टू सेम चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा, कंट्रोल एक्स कर लूंगा यहाँ से, ये हटाऊंगा, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, सिटी यहाँ पे लिख दूंगा ये। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं क्लियर करूंगा, रिस्टोर करूंगा, रिस्टोर करूंगा, रिस्टोर करूंगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, तो टाइगर, तो मतलब इस टाइगर को कहाँ रहना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, तो राम ऊपर आना चाहिए, राम आया। ठीक है, अब क्या इधर से मैं राम, तो गीता से ऊपर राम आना चाहिए, तो राम आ रहा है, और टाइगर सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये हमने इस तरीके से एक बना लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कंपोनेंट में अब तोड़ेंगे। कंपोनेंट में तोड़ने के लिए करेंगे क्या, अब इस कंपोनेंट में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं।